A very good morning, children. This is Shalini from Bits and Bytes online coaching. आज के सेशन में we are going to discuss informatic practices class 11th overview of Python. In the previous videos, we have already discussed, children, overview of Python. That means how Python language has developed, who created this, and why दिस लैंग्वेज नेम इज पाइथन. ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी थी. आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पाइथन कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स एंड वेरिएबल्स. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट विल टेक पाइथन कीवर्ड्स. चिल्ड्रन, पाइथन कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड and each keyword has a specific meaning to the Python interpreter. As Python is case sensitive, keywords must be written exactly as given in table 3.1. कीवर्ड्स का मतलब क्या है? कीवर्ड्स जो होते हैं कि हमारे कुछ एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनको हम किसी और तरह से यूज नहीं कर सकते हैं. दैट मीन्स पाइथन जो है वो एक लैंग्वेज है, ठीक है. उसके अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे स्पेसिफिक उस लैंग्वेज के साथ डेवलप किए गए हैं जिनका कुछ अपना एक मीनिंग होता है. हम और आप चाहें तो उसकी मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम पाइथन लैंग्वेज को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ही वो वर्ड्स एंड उनकी मीनिंग ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाती है, राइट. तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते. वो कितने कीवर्ड्स हैं? अप्रोक्सीमेटली 33 कीवर्ड्स आर देयर in our Python keywords. For example, you can take none, true, and as it. As we are already aware that Python is a case sensitive language. That means Python के अंदर हम जो भी कुछ लिखते हैं वो क्या होता है? केस सेंसिटिव लिखा है. अगर आपने Python के अंदर PYTHON कैपिटल में लिखा है तो नेक्स्ट टाइम अगर आप उस PYTHON को यूज कर रहे हो तो यू हैव टू राइट इन कैपिटल लेटर ओनली. अगर आपने स्मॉल लेटर में लिखा है तो वो उसको रीड आउट नहीं करेगा, उसको अंडरस्टैंड नहीं होगा कि आपने ये पाइथन को ही आप सर्च कर रहे हैं या पाइथन का ही आप यूज करना चाहते हैं. ये बिल्कुल ही केस सेंसिटिव होता है. दैट मीन्स अगर आपने कैपिटल में यूज किया है तो आपको कैपिटल में ही उसको फेच करना होगा, अगर स्मॉल लेटर में किया है तो स्मॉल में करना पड़ेगा. बिल्कुल उसी तरह से जो ये कीवर्ड्स हैं जिस तरह से लिखे हुए हैं एग्जैक्टली इसी तरह से आपको यूज करने होंगे. ये नहीं है कि अगर स्मॉल लेटर में लिखा है तो आपने कैपिटल में कर लिया, कैपिटल में लिखा है तो स्मॉल में कर लिया. दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट. नेक्स्ट थिंग इज आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चिल्ड्रन. इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, identifiers are name used to identify a variable, function or other entries or other entities in a program. जो भी कुछ आप लैंग्वेज में यूज कर रहे हो, ठीक है, जो भी कुछ यूज कर रहे हो उसको स्टोर करने के लिए जो भी आप वेरिएबल यूज कर रहे हो, जो भी आप आइडेंटिफाई कर रहे हो किसी चीज को, किसी फंक्शन को, तो उसके लिए आपको पास क्या होना चाहिए? एक कंटेनर होना चाहिए, उसका एक नाम आपको देना पड़ेगा, ठीक है. आइडेंटिफायर जैसे आप किसी चीज को पहचान दे रहे हो, जैसे मेरी आइडेंटिटी मेरे नाम से, ठीक है. बहुत सारे लोग खड़े हैं, अगर मेरा नाम पुकारा जाएगा तभी मैं रिप्लाई करूंगी, अदरवाइज मैं खड़ी रहूंगी. ऑब्वियसली आइडेंटिफिकेशन मेरी मेरे नाम से है उस समय, राइट. सो दैट देयर आर सम रूल्स which we have to follow if we are making some identifiers in our Python language. Rules are as follows. The name should begin with an uppercase or a lowercase alphabet or an underscore sign. जो आपका आइडेंटिफायर का नाम है यानी कि जो कंटेनर्स का नाम है उसको आप क्या कर सकते हो? या तो अपर केस लिख सकते हो यानी कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, या फिर लोअर केस में लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर्स में यूज कर सकते हैं, या फिर उसमें हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं. यहाँ पर भी कंडीशन है, अल्फाबेट स्मॉल लेटर हो सकता है, कैपिटल लेटर हो सकता है, डिजिट्स हो सकती है 0 to 9 एंड अंडरस्कोर हो सकता है. बट अंडरस्कोर से आप कभी भी आइडेंटिफायर को स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है. सॉरी, डिजिट से आप स्टार्ट नहीं कर सकते, अंडरस्कोर से आप स्टार्ट कर सकते हैं. दैट मीन्स किसी भी आइडेंटिफायर का नेम 0 ABC नहीं हो सकता. अंडरस्कोर ABC इज पॉसिबल बट 0 ABC नहीं हो सकता है. दैट मीन्स एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट. The second thing, it can be of
any length. This is very very important question which comes in your exam, which may come in your exam. It can be of any length. That means जो identifier है उसकी length कितनी हो सकती है, तो we can say it's unlimited. It is preferred to keep it short and meaningful, but it can be of any length, right? Then we have next restriction, or it should not be a keyword or reserve word given in the table 3.1 जो अभी हमने टेबल डिस्कस करी. उस टेबल के अंदर जितने भी कीवर्ड्स दिए गए हैं, पाइथन के जितने भी कीवर्ड्स हैं 33 अप्रॉक्स, उनमें से कोई भी आपका आइडेंटिफायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी मीनिंग ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में, आपकी लैंग्वेज में, पाइथन की लैंग्वेज में ऑलरेडी डिफाइन है, राइट? उसका टास्क ऑलरेडी डिफाइन है, तो आप उसे एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते. Then we cannot use special symbol like exclamatory sign, @ hash, a $sign, percent, etc. in identifiers. That means these signs are provided in your identifier names. For example, to find the average of marks obtained by a student in 3 subjects, namely maths, English, and in IP, we can choose the identifiers as marks math, marks English, marks IP, and average rather than ABC. दैट मीन्स आइडेंटिफायर क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली इसके अंदर क्या इनपुट करा रहे हो. अगर आप एबीसी लिख दोगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपके ए के अंदर मैथ्स के मार्क्स हैं, बी के अंदर इंग्लिश के हैं और सी के अंदर आईपी के हैं. तो हमेशा हमें आइडेंटिफायर ऐसे रखने चाहिए जो क्या होना चाहिए, इजी होना चाहिए समझने के लिए, राइट? देन विल टॉक अबाउट वेरिएबल्स. नो वेरिएबल्स, जैसे मैंने बात करी थी कंटेनर, कोई भी हमारे, अगर हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, सपोज हम घर में भी कोई सामान लाते हैं, उसको हम ऐसे हवा में नहीं रह सकता, उसको स्टोर करने के लिए वी रिक्वायर्ड समथिंग, राइट? सो बिल्कुल इसी तरह से पाइथन लैंग्वेज में अगर हमें कोई वैल्यू स्टोर करानी है तो उसके लिए वी रिक्वायर्ड अ वेरिएबल. वेरिएबल इज नथिंग, जस्ट एन आइडेंटिफायर हुज वैल्यू कैन चेंज, राइट? जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, क्योंकि हर पर्सन के लिए उसकी वैल्यू अलग है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम इसमें अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सपोज एज क्या है, एक आइडेंटिफायर है, बट उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी हर पर्सन के लिए क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. तो हम क्या ले सकते हैं, एज को एक वेरिएबल की तरह से ट्रीट करेंगे, और उसकी क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, किसी एक पर्सन के लिए 30 होगी, दूसरे के लिए 35 होगी, तीसरे के लिए 38 हो सकती है, like this. So variable can store the value. जिस तरह से हम यहाँ अगर एग्जांपल में देखें, सपोज हमने एक वेरिएबल लिया है जेंडर और उसकी वैल्यू है क्या, m. उसके बाद मैसेज एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है कीप स्माइलिंग, प्राइस 987.9. तो here we can see कि this time we have written message keep smiling, next time we can write something else, hello world like. This time जेंडर इज इक्वल टू m. नेक्स्ट टाइम अगर हम किसी और की डिटेल लिख रहे हैं तो वहां पे जेंडर उसका चेंज होकर f हो सकता है, ठीक है? अगर किसी गर्ल का नाम लिख रहे हैं तो f आएगा, अगर बॉय का लिख रहे हैं तो m आएगा, राइट? तो लाइक दिस वी कैन यूज वेरिएबल. इफ यू टेक एन एग्जांपल टू ऐड two numbers, write a Python program to find the sum of two numbers. For this we require two number first, and two numbers जो हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए, ठीक है? तो वेरिएबल हमने ले लिया, फर्स्ट ले लिया num1 और दूसरा हमने ले लिया num2. 10 and 20 इनके अंदर हमने वैल्यू डाल दी, एंड फाइनली हमने ले लिया थर्ड वेरिएबल जिसके अंदर इनका टोटल करके हमें स्टोर करना है. तो रिजल्ट हमारा वो वेरिएबल हो गया, रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2, एंड फाइनली हमने क्या कर दिया, प्रिंट एंड रिजल्ट, यानी कि 10 + 20 आंसर क्या आ जाएगा हमारा 30. हियर यू कैन सी द आउटपुट इज 30, राइट? एंड वी कैन टेक अदर एग्जांपल. राइट अ पाइथन प्रोग्राम to find the area of a rectangle given that its length is 10 units and breadth is 20 units. हमें लेंथ और ब्रेथ ऑलरेडी दी हुई है, लेकिन उसको हमें किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हो सकता है लेंथ हमारी 10 ना होके 100 हो, ब्रेथ हमारी 20 ना होके 35 हो, या फिर 300 हो, कुछ भी हो सकता है.
बट फॉर्मूला विल बी सेम, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ के अंदर जो वैल्यू है उसे लेंथ के अंदर ले आए, और ब्रेथ के अंदर जो है अभी 20 है तो उसको ले आए और दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन करा दे और फाइनली हमारा प्रिंट करा दे एरिया। ठीक है, और ये हो गया हमारा आउटपुट आ गया 200 बिकॉज वैल्यूज आर ऑलरेडी गिवन 10 एंड 20। ओके, आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आई। वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स एंड पाइथन कीवर्ड्स, all three things are very very important in Python language। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफायर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आपका वेरिएबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स को आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल, नॉर्मली कैपिटल में उतना मिलता नहीं है अनलेस की फॉल्स एंड ट्रू का एफ और टी ही मिलता है, बाकी सारा हमारा स्मॉल लेटर्स में ही होता है। अगर आपने थोड़ा भी पाइथन किया है और नहीं भी किया है, अब आगे हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि अगर हमने इफ कैपिटल में लिख दिया तो हमारा वो एरर शो करता है, अगर एल्स हमने कैपिटल में लिख दिया तो एरर शो करता है। इनमें से कोई भी कीवर्ड अगर आप कैपिटल में लिख देंगे या फिर वैसे नहीं लिखेंगे जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, जैसा कि लैंग्वेज का सिंटेक्स के अकॉर्डिंग दिया गया है, अगर आपने नहीं लिखा है तो डेफिनेटली एरर शो होगी, क्योंकि इसमें हम कोई मॉडिफिकेशन हम और आप नहीं कर सकते हैं। इसमें जो पहले से डिफाइन है उसी मीनिंग को हमें फॉलो करना होता है, बिकॉज ईच कीवर्ड हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग। उसको पता है कि उसको क्या एग्जैक्टली करना है, क्योंकि उसका राइट अप, उसके डिटेल बैकएंड में पहले से ही दी हुई है। ठीक है, आई होप इस वीडियो में हमने तीनों चीजें जो डिस्कस करी हैं वो आप लोगों को समझ में आई हो। अगर कोई डाउट है तो यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन राइट इन चैट ऑल्सो। आई होप ये चीजें समझ में आई हो। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय चिल्ड्रन।